Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 9 of the chapter 3 current electricity of class 12. In this part, I am going to solve some problems which are based on the series and parallel connection of resistors. These questions are also important for IIT JEE and CBSE or NEET medical examinations. Besides different boards, 12 board examinations. Problem 1 is calculate the effective resistance between the points A and B as shown in figure 1. ये फिगर है सर्किट जिसके कि लेग में दोनों साइड में 2 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर 2 रेजिस्टर लगा है और इसके ट्रायंगुलर शेप में ऊपर वाला पोर्शन ट्रायंगल है, इसमें भी 2 रेजिस्टर है 2 ओम और 2 ओम का, और इसके बीच में जो है डी ब्रांच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम सपोज कर लें ए और बी के बीच में एक अगर बैटरी हम सपोज कर लें, तो बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इमेजनरी बैटरी सपोज कर लें। तो यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा आई, इससे बैटरी से जो करंट ड्रॉन होगा आई, वह आई जो है यहाँ इसमें भी आई, यहाँ तक आई ही होगा। अब इसमें 2 ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो है 4 ओम में I2 और 2 ओम में I1 और I1 यहाँ तक भी, और यहाँ तक सी पर, सी के बाद सीधे जो है ये कनेक्टेड है 2 ओम के रजिस्टर से ट्रायंगल फॉर्म में। तो इसमें भी जो है उतना ही रजिस्टर, जो करंट यहाँ जाएगा I1 भी फ्लो थ्रो 2 ओम रजिस्टर ऑल्सो। एंड इधर फिर जो है यहाँ पर करंट ये I2 है, यहाँ तक ऊपर से I1 आया, दोनों मिलके I1 प्लस I2 इक्वल टू I। तो यहाँ भी करंट I हो गया, मैंने जितना करंट इंटर किया ए पॉइंट से, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जितना करंट जो है इंटर किया ए पॉइंट से, और फिर जो है पूरे सर्किट में करंट जो है ट्रेवल करके, करंट जो है पूरे सर्किट में ट्रेवल करके फिर बी पर उतना ही करंट आ गया। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है, किरचॉफ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो गया। अब इसमें क्लियर है कि अगर हम बताए थे कि इसमें दोनों कम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल दोनों का ये कंबाइंड, ये जो प्रॉब्लम है इसमें सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स और पैरेलल कनेक्शन दोनों रूल अप्लाई होगा। अब पहले हम देखिए जिस पॉइंट ये बतलाते हैं कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, उसके ठीक अपोजिट पोर्शन से हम इसमें काम करेंगे। अपोजिट पोर्शन को जो है इसको छोटा करते जाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में। तो अपोजिट पोर्शन से चलें तो यहाँ 2 में जो करंट I1 है, इसमें भी करंट I1 है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा तो 2 ओम और 2 ओम का सीरीज में हम बताए थे RS इक्वल टू होता है, सीरीज कनेक्शन में RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जो है 2 ओम में भी सेम करंट आई है, 2 ओम में भी इस बगल वाला ये उसके दूसरा सी ब्रांच में भी 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें भी करंट आई होगा, तो ये I1 है। तो दोनों जो है 2 ओम सीरीज में होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 4 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करंट का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर डी पॉइंट पर I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I2 इसमें फ्लो कर रहा है। ये दोनों जो है 4 ओम और 4 ओम जो होगा, 4 ओम इसका दोनों का कम्बिनेशन, अब 4 ओम जो है अब पैरेलल में हो जाएगा। जहाँ करंट का डिवीजन होता है वहाँ पैरेलल होता है। तो यहाँ पर जो है 2 और 2 4 हो गया, अब 4 और 4 पैरेलल में हो गया। तो आप जानते हैं कि RS इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 प्लस 2 4 ओम। अब 4 ओम और 4 ओम जो है पैरेलल में हो गया, इन दोनों का कम्बिनेशन 4 ओम, इसका 4 ओम पैरेलल में हो गया, चूँकि करंट जो है डिवाइड हो रहा है अपर ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में डी ब्रांच में I2। देयरफॉर इन पैरेलल कनेक्शन यू नो डैट RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ये भी बतलाए थे स्पेशल केस में कि आइडेंटिकल रजिस्टर हो तो उस केस में पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस होता है R अपॉन N। तो यहाँ पर जो है 2 और 2 4 और ये 4 दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए जो है टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4/2 R/N, दैट इज 4/2। नंबर ऑफ रजिस्टर 2 हो गया, ये दोनों मिलके 4, दोनों मिलकर 1 हो गया 4, ये 4 जो है 4 ओम रजिस्टर जो हो गया, टोटल हो गया इसका 4 ओम। ये दूसरा रजिस्टर भी 4 ओम है, डी ब्रांच में लगा हुआ है, दैट इज 2 ओम, ये 2 ओम हो गया। अब ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, तो ये बदले में अब ये तीनों रजिस्टर के बदले में हम केवल 2 ही ओम यूज करेंगे।
अब इसको भूल जाइए, 2 ओम नहीं रखना है, ये 4 ओम भी भूल जाइए। अब केवल जो है तीनों के बदले में केवल 2 ओम यूज करेंगे। अब जो है सेम करंट यहाँ 2 ओम हो गया, तो यही कारण अब करंट का डिवीजन ना होगा, सब करंट जो है तो सब रजिस्टर कंबाइंड हो गया है। ये दोनों सीरीज में था, कम्बिनेशन इसका पैरेलल में था, तो सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। तो अब जो है 2I करंट ही सबसे जाएगा, 2 ओम से भी, इससे भी अब 2 ओम हो गया इन तीनों के बदले में, ये भी 2 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा थी ए और बी के बीच में, आर ए बी इजकल टू, दैट इज आर ए बी इजकल टू 2 + 2 + 2 मैंने एन आर हो गया। आइडेंटिकल रजिस्टर है तो एन आर, नंबर ऑफ रजिस्टर 2 ओम 3 × 2, नहीं तो R1 + R2 + R3, दैट इज 2 + 2 + 2, दैट इज 6 ओम। ये आपका आंसर हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ये RS किए थे इसके लिए, अपर ब्रांच के लिए, फॉर ब्रांच DCE, ये अपर ब्रांच में दोनों रजिस्टर था, तो उसके लिए जो है टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम हो गया, ये 4 के साथ 4 पैरेलल में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट फिगर जो है इसका हम इसको डाउन करते हैं। इसका इक्विवेलेंट फिगर हो गया ये अब ये तीनों मिल करके, ये दोनों 4, ये 4 पैरेलल में है, ये मिल करके 2 ओम हो गया। ए और बी हो गया 2 ओम 2 ओम। ये इक्विवेलेंट इसका सर्किट हो गया, फिगर जो है सो इक्विवेलेंट सर्किट, फिगर 1A, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट, गिवन नेटवर्क, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये, वैलेंट सर्किट। एक और इक्विवेलेंट बना सकते थे, 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है तो दोनों का 4, और ये दोनों के बदले में 4 कर देते सिंगल रेजिस्टेंस, और ये 4 उसका, ये 4 के साथ वो पैरेलल में वो भी शो कर सकते थे, उसको इधर शो कर देते हैं पहले वाला। ये 2 ओम है लेग में, ये 4 ओम था डी ब्रांच में, और यहाँ अब जो है ये दोनों मिल करके, दोनों सीरीज में है 2 ओम तो 4 ओम हो गया, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम हो गया, यहाँ भी 2 ओम है, इधर 2 ओम, ए था, ये बी था, ये सी तो हो गया उसमें, अब ये डी और ई, तो ये इसके पहले का इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। अब ये दोनों का जो है 4 ओम पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया RP = 4/2 R/N, तो 4/2 दैट इज 2 ओम। अब 2 ओम जो है तीनों जो है, अब ये जो है इसका फिर से इसको हम कर देते हैं यहाँ एक जगह, ये इक्विवेलेंट सर्किट 1 हो गया इसका, इक्विवेलेंट सर्किट 1 ऑफ द गिवन नेटवर्क, सर्किट 1 जो दिया गया सर्किट है उसका पहला समतुल्य परिपथ हो गया इक्विवेलेंट सर्किट 1। ये फिगर 1A हो गया, और फिगर 1A थी 1B यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको अब फिगर 1B कर देंगे। और ये 4 ओम का 2 ओम हो गया, तो इसको जो है हम फिर से ये हो गया 4 और 4 के बदले में अब केवल एक रेजिस्टेंस यूज होगा, ये 2 ओम हो गया, और यहाँ जो है ए था और ये बी था, 2 ओम। अब तीनों सीरीज में हो गया, जो करंट आई होगा इससे वही करंट, अब तो डिवीजन का सवाल नहीं है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो ट्रायंगल CD का जो तीनों रेजिस्टेंस था वह 1 हो गया, सिंगल रेजिस्टेंस वह 2 ओम होगा, तीनों के बदले में 1 ओम। अब तीनों को भूल जाना है, केवल एक ओम का, एक माने एक सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, इससे भी करंट आई और इससे भी करंट आई। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस ए एंड बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू या तो 2 + 2 R1 + R2, नहीं तो NR फार्मूला होता है, N × R, माने सीरीज कनेक्शन में अगर N आइडेंटिकल रजिस्टर है तो NR, N इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, तो अब 3 है, 1 2 3, और R इक्वल टू, R इज द वैल्यू ऑफ each रेजिस्टेंस, each रेजिस्टेंस इज 2, दैट इज 6 ओम। नहीं तो सीरीज कनेक्शन में R1 + R2 + R3 होता है, यहाँ जैसे 2 का लिखे थे, ये अपर ट्रायंगल में जो है टेंगुलर पार्ट का, सर्किट के टेंगुलर पार्ट का जो रेजिस्टेंस था, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में था, सेम करंट फ्लो कर रहा था, तो तीन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो R1 + R2 + R3, लेकिन तीनों आइडेंटिकल है यहाँ 2 2 2, इसलिए
2+2+2 दैट इज 6, नहीं तो ये सिर्फ शॉर्टकट फार्मूला है, कितना भी रेजिस्टेंस रहेगा 10, 20, 30, 40 जो भी हो, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रजिस्टर में ईच रेजिस्टेंस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 10 इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर आर एस इजकल टू आर ए बी मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में, एक्चुअली ये आर एस है, सीरीज कनेक्शन है तीनों का। सीरीज कनेक्शन में हम सिंबल बताए थे आर एस, यहाँ आर ए बी है, तो तीनों सीरीज में है, तो एन इंटू आर, एन इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर इज द इंडिविजुअल रजिस्टेंस विच इज 2 ओम, तो 3 इंटू 2 ओम दैट इज 6 ओम। और ऊपर वाले का हम यहाँ बता ही दिए, ट्रेंगल में जो है, ट्रेंगुलर पार्ट में इन ये सी डी और ये फॉर सी डी, इन द सी डी आर्म एंड सी आर्म टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, सेम करंट I1, इसमें भी 2 ओम में I1 ही है, तो इसका 4 ओम हो गया। और ये 4 ओम जो है, अभी 4 ओम इसमें बना है सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट 1 में, अब ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ पैरेलल में हो गया, तो उसका फॉर्मूला हो गया RP इजकल टू R/N, तो R इजकल टू हो गया 4, N इजकल टू N इजकल टू 2, एक 4 ओम ही है, दूसरा 4 ओम ये 4 ओम का रजिस्टर ये है, R/N हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट 2 हो गया जो कि फाइनल है, इक्विवेलेंट सर्किट 2। तो ये प्रॉब्लम पूरा हुआ। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम देते हैं, सेकंड प्रॉब्लम, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस.सी. वर्मा के बुक में भी सिमिलर प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, which is find the equivalent resistance of the network shown in the figure 2. I have taken it figure 2 between the points A and B. A and B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो नेटवर्क दिया हुआ है। और ये सिमिलर है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 30 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, रिटन बाय एस.सी. वर्मा, एस.सी. भी, चैप्टर 32 जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, उसका सिमिलर प्रॉब्लम है। अंतर केवल यही है कि उसमें स्मॉल आर केवल है, यहाँ हमने कैपिटल आर रेजिस्टेंस ले लिया है, तीनों रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने इस प्रॉब्लम में टेकअप किया है, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में स्मॉल आर है, चीज़ वही है, केवल आर की जगह स्मॉल आर रिप्लेस कर देंगे तो वही हो जाएगा। और कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट के बीच में के बदले में स्मॉल ए और स्मॉल बी पॉइंट है, इतना ही अंतर है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि ये पता नहीं चल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इसका एक उपाय है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ पर पॉइंट ए है और बगल में यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सर्किट एलिमेंट इसमें नहीं है, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा ये पॉइंट का वही इसका भी पोटेंशियल होगा, तो ये पॉइंट भी कैपिटल ए होगा, या इसको स्मॉल ए भी हम मान सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट भी कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट ए ही होगा, कैपिटल ए भी कह सकते हैं इसको, नीचे हम स्मॉल ए ले लिए हैं, लेकिन ये कैपिटल ए ही होगा। यहाँ ये है तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस रहता तब दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल, दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस रहता तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता, V इक्वल टू आई आर। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, केवल वायर है, तो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ का पॉइंट होगा वही पॉइंट ये भी होगा, सेम पॉइंट होगा, सेम पोटेंशियल पर सेम पॉइंट होगा। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर वायर से कनेक्टेड है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये पॉइंट वही होगा, यहाँ केवल सिंगल माने वायर से कनेक्टेड है, दोनों के बीच में बाईपास किया हुआ है दोनों रजिस्टर के बीच में, तो ये पॉइंट भी निश्चित रूप से ये भी यही होगा, स्मॉल ए का ही माने हैं, स्मॉल ए या कैपिटल ए, ये पॉइंट जो है दोनों, यहाँ ए है तो ये भी ए होगा, इसको हम स्मॉल ए सपोज किए हैं, लेकिन ये कैपिटल ए भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये पॉइंट ए है, स्मॉल ए है, तो ये भी स्मॉल ए होगा, या कैपिटल ए कंसीडर करते हैं जो कि दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, तो कैपिटल ए ही होगा। और ये अब देखें इधर, अब देखें अब यहाँ पर बी पॉइंट बी है, यहाँ भी इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी जो है सेम पॉइंट होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा, ये पॉइंट भी सेम होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा, तो इस पॉइंट को स्मॉल बी मान लेते हैं, और कैपिटल बी भी हो सकता है, ये ऊपर में कैपिटल बी लिख देते हैं, नीचे में स्मॉल बी, आप जो सपोज करें। ये देखिए इसमें भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, नीचे में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का भी ये पॉइंट भी वही होगा जो ये पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पर सेम पॉइंट होगा, सेम पोटेंशियल पर, तो ये पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर ये सेम पोटेंशियल पर ये बी हो गया, और ये बी स्मॉल बी लिखिए, या नहीं तो कैपिटल बी, वही पॉइंट यहाँ है, क्योंकि कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो वही पॉइंट बी यहाँ भी, ये भी होगा, स्मॉल बी माने या कैपिटल बी माने, हम स्मॉल ए नहीं मानते तो केवल कैपिटल बी था, तो यही कैपिटल ए से काम चल जाता।
लेकिन कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन ये पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट ए पॉइंट सेम है, सेम पोटेंशियल है, यहाँ कॉमन पोटेंशियल, यहाँ भी बी और बी कॉमन पोटेंशियल है। अब इसको आगे रीअरेंज करने के लिए सर्किट को, अब दोनों पॉइंट ए और बी है साइड में, तो हम दोनों पॉइंट ले लें ए और बी। अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं हम। दोनों पॉइंट ए था, इधर बी है, बगल में वही पॉइंट कैपिटल ए था, यहाँ पर कैपिटल बी। हालांकि स्मॉल पॉइंट नहीं लेते ए और बी, तो इससे ही काम चल जाता, यहाँ से कनेक्शन, ये भी ए हो जाता, ये भी ए हो, कैपिटल ए है तो ये भी कैपिटल ए, ये कैपिटल बी है तो ये भी कैपिटल बी होता। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी हमने सपोज किया है। अब देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर आप लगा दें, रेजिस्टेंस आर लगा दिया। चलिए एक हो गया। अब देखिए बी और ए के बीच में पॉइंट बी, पॉइंट स्मॉल बी चाहे कैपिटल बी कहिए, स्मॉल ए के बीच में, बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है कौन है, कैपिटल आर है। कैपिटल लगा दीजिए बी और ए के बीच में। यहाँ लगा दिए बी और ए के बीच में। ये कैपिटल आर हो गया। यहाँ पॉइंट जो है ये था, ए था, स्मॉल ए, और यहाँ स्मॉल बी। चलिए ये हो गया। अब बच गया एक बी और ए के बीच में। अब जो है पॉइंट बी और ए के बीच में हमने लगा दिया। अब बचा यहाँ ए और बी के बीच में, उसमें भी रेजिस्टेंस आर है, तो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आर है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर था, लेकिन एक और रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो ये जो है रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इसको ऊपर से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ ये रीअरेंज सर्किट हो गया इसका, गिवन सर्किट का, गिवन नेटवर्क ये है, फिगर 2 रीअरेंज है तीनों। अब देखिए यहाँ पर अगर करंट यहाँ इसको बैटरी ए और बी के बीच में बैटरी हम जोड़ दें, ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दें, तो जो करंट आई मेन आएगा यहाँ से, तो 3 पार्ट में बट जाएगा। इसमें I1, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा। अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए बाहर में, इसके बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट है I, और ये तीनों इसमें I2 इसमें I3, और यहाँ तीनों मिल करके I1 I2 I3, I1 I3 I2 है बीच में, I2 I1 I3, तीनों यहाँ पर ज्वाइन, तीनों मिल करके बी पॉइंट पर जो है कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होकर के आई हो जाएगा, कैपिटल आई ही, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही करंट आई यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ये आई हो गया। ये केवल हम ये शो करने के लिए कि पैरेलल कनेक्शन है। ये अब स्पष्ट है कि करंट का डिवीजन किस में होता है, पैरेलल कनेक्शन में। अब तीनों जो है आपका रीअरेंज सर्किट जो है पैरेलल हो गया। तब यहाँ पर सिमिलर पॉइंट लेने से ए लिया तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए भी ए होगा। यहाँ पॉइंट बी ले लिया, कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी लिया है, तो ये पॉइंट भी, यहाँ पर भी इसमें नीचे में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट भी सेम होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा। तो तब जो है डायग्राम आपका काफ़ी आसान हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको, इस ढंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को। और ये फिगर 2A हो गया रीअरेंज सर्किट, फिगर 2A है रीअरेंज सर्किट, रीअरेंज सर्किट। तब ये काफ़ी आसान हो गया, तीनों पैरेलल कनेक्शन है चूँकि करंट का, इसीलिए करंट हमने दिखा दिया। करंट दिखाने की जरूरत नहीं थी, केवल शो करने के लिए कि करंट का डिवीजन होता है पैरेलल कनेक्शन में, तो तीनों पैरेलल में है। अब इसके बाद ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, ये ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पैरेलल कनेक्शन में आप जानते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए बी इक्वल टू, इन फिगर 2A इन द रीअरेंज सर्किट वी हैव सिमिलर रेजिस्टेंस है, R बाई एन होता है, R अपॉन एन, नहीं तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 R3 इक्वल टू 1/RP, और 1/RAB ए और बी के बीच में निकालना है। तो लेकिन तीनों सेम है, तीनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R से 1/R, तो 1/R RAB इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 3/R, इसलिए देयरफॉर RAB इक्वल टू R/3 उल्टा हो जाएगा। और इसमें तो सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ही है, R/N, R प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू R ही है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 हो गया, 3 रेजिस्टेंस, देयर आर 3 रेजिस्टेंस गिवन इन द गिवन नेटवर्क, R/3।
दिस इज आंसर, इतना ओम हो गया। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रॉब्लम को, जिस मेथड का हमने यूज किया, आप लोगों को क्लियर होगा। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 3 which is similar to this problem. Slight difference is a resistance R is connected in this in the lower branch while upper branch remains unchanged. यही अंतर है इसमें, केवल जो है कि एक जो है ऊपर वाले ब्रांच में अनचेंज्ड है, सिंपल वायर है, इसमें जो है एक रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको भी टेकअप करते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो IIT JEE या नीट में। तो नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन फिगर 3। यह गिवन नेटवर्क है, गिवन सर्किट है, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस अरेंज हैं, कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। अब ये भी प्रॉब्लम है जो पिछला प्रॉब्लम नंबर 2 था, उससे कुछ मिलता जुलता है। थोड़ा अंतर है कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाईपास जो थी है वायर है उसमें, और इसमें बाईपास वायर है, उसमें दोनों बाईपास वायर था पिछले प्रॉब्लम में। अंतर इतना ही है। तो सबसे पहले इसमें भी हम डिफरेंट पॉइंट्स का स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करें कि जो कनेक्टेड है इन दोनों बाईपास वायर के फॉर्म में, तो उसका क्या, यहाँ क्या पोजीशन होगा, इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा। फिर यहाँ जो चारों पॉइंट्स है, चारों कनेक्शन, चार पॉइंट है यहाँ, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा, क्योंकि कोई इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। तो ये पॉइंट मस्ट बी ए। तो हम स्मॉल ए भी इसको सपोज कर लेते हैं, ये कैपिटल ए भी हो सकता है, उसको हम ऊपर में लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर इस जो बाईपास आपका वायर है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई उसमें सर्किट एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस पॉइंट का भी वही पॉइंट होगा। ये पॉइंट भी ए ही होगा, स्मॉल ए ही होगा या कैपिटल ए होगा। ये पॉइंट भी आपका निर्धारित हो गया, स्पेसिफाई होगा कि दिस पॉइंट शुड बी, मस्ट बी स्मॉल ए, बिकॉज जो पॉइंट ए होगा वही पॉइंट ई होगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस इसमें बाईपास वायर में नहीं है। अब चलिए इधर राइट साइड में ये पॉइंट बी है, तो यहाँ बगल का जो पॉइंट होगा वो भी बी होगा। स्मॉल बी हम मान सकते हैं, कैपिटल बी भी हो सकता है। ऊपर में हम कैपिटल बी लिख देते हैं, नीचे में स्मॉल बी, दोनों हो सकता है। और यहाँ अब चूँकि देखिए बाईपास वायर में अब जो है, इसमें बाईपास जो एलिमेंट है उसमें सर्किट एलिमेंट उसमें है, उसमें रेजिस्टेंस आर है। तो कभी भी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस होगा तो नेवर बोथ पॉइंट्स भी सेम। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई सर्किट एलिमेंट या रेजिस्टेंस नहीं होगा, तभी दोनों पॉइंट सेम होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है सेम नहीं होगा, तो इस पॉइंट को, इस डिफरेंट पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि वायर कनेक्टेड है, उसका स्पेसिफिकेशन हो गया। अब इसमें अब इसको, इस सर्किट को रीअरेंज हम कर सकते हैं, इस सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करते हैं तो आखिरी जिस पॉइंट्स के क्रॉस, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, उस पॉइंट को सबसे आखिरी में लिखेंगे, सबसे साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पॉइंट ए दे दीजिए, और सबसे राइट में पॉइंट बी, और बीच में एक पॉइंट सी भी होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स इसमें हो गया। ये पॉइंट सी हो गया। अब हम देखें ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर है। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में थोड़ा पॉइंट इसके बगल में हम कर लें, ए स्मॉल ए, और यहाँ बी के बगल में थोड़ा सा स्मॉल बी था, कैपिटल बी भी हो सकता है। चलिए, तो ए और सी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, आर है, कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर हो गया, इसको हमने ऐड कर दिया, इसमें रेजिस्टेंस आर लगा दिया, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर जो है ज्वाइन कर दिया। अब सी और ए के बीच में, पॉइंट सी और ए के बीच में रेजिस्टेंस आर है, सी और ए के बीच में, ए और सी के बीच में आर था, सी और ए के बीच में रेजिस्टेंस जो है आर है, सी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पर हम नीचे, यहाँ पर इसको लगा देते हैं नीचे में, इसके पैरेलल में। अब देखिए
पॉइंट सी दे देते हैं ऊपर, यहाँ भी ये दे देते हैं ऊपर। चलिए अब हो गया ये। चलिए रेजिस्टेंस आर हो गया, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आर, सी और ए पॉइंट्स के बीच में भी रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो सी और ए के बीच में भी आर इसके नीचे लगा दिए पैरेलल में। अब चलें आगे, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ए और बी के बीच में। ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, आप ऊपर से हम लगा देते हैं। ये देखिए आपका हो गया, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में। पॉइंट ए स्मॉल ए कैपिटल बी ए भी हो सकता है उस और बी के बीच में हो गया। पॉइंट ए को थोड़ा और आगे कर देते हैं। चलिए अब ये हो गया, ये पॉइंट स्मॉल ए है, कैपिटल ए भी हो सकता है। हम सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस हम स्मॉल ए मान लिए हैं। चलिए अब आपका एक रेजिस्टेंस रह गया, 3 रेजिस्टेंस तो कनेक्ट हो गया इसके अनुसार। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जो है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने लगा दिया है यहाँ। अब रह गया हमको सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में देखिए रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दीजिए यहाँ, ये कैपिटल आर है। ये आपका सर्किट रीअरेंज हो गया, फिगर 3 का ये हो गया रीअरेंज सर्किट, रीअरेंज्ड सर्किट। चलिए रीअरेंज सर्किट हो गया। अब ये सर्किट आसान हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये दोनों आर और आर जो है, ये दोनों आर और आर, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, और R/2 आर के साथ सीरीज में है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 प्लस ए और इसके बीच में। ये फिर जो है जो आएगा R/2 प्लस आर, तो 3R/2। अब 3R/2 के साथ आर जो है पैरेलल में है, तो नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये इसको यहीं तक रखिए, स्मॉल बी तक ही, उसके बाद आगे पॉइंट बी है ये। चलिए हो गया, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में निकालना है, ये कैपिटल बी हो गया। चलिए तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो गया, और R/2 के साथ जो है दोनों रेजिस्टेंस एक हो गया। जब दोनों रेजिस्टेंस एक हो जाएगा तब जो है इसका एक और हम कर देते हैं इसको। अब दोनों रेजिस्टेंस एक हो जाएगा तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में R/2 हो गया। इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं R/2, दोनों पैरेलल में है तो R/N दैट इज R/2 हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और C और B के बीच में है R, ये R है, कनेक्टेड है, और दोनों के कम्बिनेशन के, दोनों के पैरेलल में ये R है, ये पॉइंट A है, ये स्मॉल b है। चलिए, और ये जो है कैपिटल A इधर और इधर कैपिटल B। अब सर्किट और आसान हो गया। अब R/2 जो भी करंट यहाँ देखें, देखिए यहाँ से करंट आई, एक पार्ट इसमें I1 और दूसरा जो है I2। एक करंट अगर आई, इसको बैटरी जोड़ दें A और B के बीच में, तो करंट आई इसमें हो जाएगा I1, ये I1 हो गया, इसमें करंट I2 हो गया, ये दोनों इसमें भी I2, फिर यहाँ मिल करके I1, यहाँ I1 ही है, I1 इधर से I2 आया है। यहाँ B पॉइंट पर स्मॉल b पॉइंट पर दोनों I1 प्लस I2 मिल के I हो जाएगा, यहाँ I हो गया। जितना करंट इंटर किया उतना बाहर निकल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ होल्ड करता है फिर से, तो ये सही है। हमने दिखा दिया कि ये पैरेलल बने आपस में, ये दोनों सीरीज में हो गया। R/2 सेम करंट फ्लो कर रहा है I2 और I2, इसमें जो है I1। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, ये थर्ड हो गया, ये जो है फिगर 3B हो गया, रीअरेंज सर्किट नंबर 2 हो गया। रीअरेंज सर्किट माने इसको इक्विवेलेंट सर्किट हो गया एक तरह से। और इक्विवेलेंट एक और बना सकते हैं, R/2 प्लस R 3/2R। यहाँ देखिए एक और हम बना देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, फॉर योर कन्वेनियंस। ये हो गया R, और R/2 प्लस R जो है दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है।
तो ये हो गया R/2 प्लस R, सीरीज में होता है RS इक्वल टू, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1 इज R/2, हेयर R2 इज R, तो डेट इज इन दोनों पॉइंट के मैंने ये दोनों रजिस्टर जो होगा इस ब्रांच में, AB ब्रांच में, इसका स्मॉल AB ब्रांच में, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया ये A और B के बीच में हो गया, AB ब्रांच के बीच में हो गया। तो ये है R/2, R प्लस 2R/2 डेट इज 3R/2 इस साइड इस एलॉन्ग AB। तो ये हो गया 3R/2, ये हो गया 3R/2 ये रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट A है, ये B है, अब बगल में फिर यही इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल B, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया फिगर 3C, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क इन फिगर 3, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब काम और आसान हो गया, अब ये दोनों पैरेलल में है, एक करंट इसमें जो है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें करंट I1, इसमें I2, करंट I आया था इधर से। अब टोटल रेजिस्टेंस जो होगा R माने A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAB इक्वल टू दोनों पैरेलल में है, करंट का डिवीजन हो रहा है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 जो है आपका R1R इंटू 3R/2, R2 मान लीजिए 3R/2 अपॉन R प्लस 3R/2, ये 3 है, 3/2 R² डेट इज 3/2 R² अपॉन, और ये 2R प्लस 3R, LCM 2 हो जाएगा, 2R प्लस 3R 5R/2, 5R/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, डेट इज 3/5R, 3/5R आंसर। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो मैंने इसको रीअरेंज सर्किट से और फिर जो है दो जो है आपका इक्विवेलेंट सर्किट 1, इक्विवेलेंट सर्किट 2 से इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। मेरे समझ से ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस सर्किट में पहले हम पॉइंट्स का, जहाँ भी वायर कनेक्टेड है, जहाँ भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का पहले हम स्पेसिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, तब जाके प्रॉब्लम जो है, तब फिर रीअरेंज सर्किट बना लीजिए किस पॉइंट के बीच में क्या रेजिस्टेंस है। तो ऐसा मैंने किया है, फिर से आप देखेंगे इसको वीडियो को बढ़िया से, 1-2 बार क्लियर होगा आपको। थैंक यू। नाउ प्रॉब्लम 4। Actually in this problem there are 2 problems and both problems are taken from the book Concepts of Physics by A.C. Verma. Problem number 45B and 45D, ये 45B है और ये 45D है। इसको फिगर 4 और फिगर 5 हमने सीरियल अपना जो प्रॉब्लम बनाया है उसके अनुसार किया है। इसमें नेटवर्क में, इस सर्किट में 4 रेजिस्टेंस है, इस ढंग से अरेंज है, और उसमें भी 4 रेजिस्टेंस है, केवल जोड़ने का मोड अलग है, कनेक्शन का मोड अलग है। अब A और B के बीच में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। पहले इसका हम रीअरेंज सर्किट हम ड्राउन कर लेंगे। अगर A और B के बीच में एक बैटरी हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो करंट जो है इधर पॉजिटिव रखें, इधर नेगेटिव, तो करंट जो होगा इस साइड से, पॉजिटिव साइड से इधर आएगा सेंटर की तरफ, इधर मान लीजिए करंट I हो गया, ये करंट I है। अब ये यहाँ पर ये सेंटर है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक इसमें I1, एक I1 इसमें चला जाएगा ऊपर वाला रेजिस्टेंस में, इसमें फिर I2 और फिर नीचे वाला रेजिस्टेंस में I3। तो करंट का डिवीजन हो गया, इसमें I3 हो गया। तो ये तीनों पैरेलल में हो गया। करंट जहाँ डिवीजन हो, जो रेजिस्टेंस में अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें करंट का डिवीजन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो सब पैरेलल कनेक्शन होता है, बता चुके हैं पहले। तो ये पैरेलल हो गया तीनों, लेकिन उसके साथ ये सीरीज में होगा, तीनों के कॉम्बिनेशन का ये सीरीज में होगा। चूँकि मेन करंट I है, यहाँ पर डिवाइड हो गया है 3 पार्ट में, तो इसका रीअरेंज सर्किट। अब A को जो है यहाँ है, इसको हम इधर कर देते हैं, इसको खींच के इधर ले आते हैं, A को इधर पलट देते हैं, इधर ले आते हैं। तो इसका रीअरेंज सर्किट हम खींच रहे हैं। ये हो गया A पॉइंट है, इधर आ गया, इसको इधर ले आए खींच करके, स्ट्रेच करके इधर। तो ये रेजिस्टेंस R है,
अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पर यहाँ जहाँ पर ये यहाँ पर सेंटर था सर्किल का, ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ से जो है करंट 3 भाग में डिवाइड हो गया। एक पोर्शन इधर चला गया, एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट जो है इसमें पैरेलल में हो जाएगा तीनों। और ये जो है ये देखिए एक पार्ट इसमें, तीनों पार्ट, तीनों यहाँ मिल गया, तीनों यहाँ ज्वाइन हो गया और यहाँ पॉइंट बी हो गया, यही पॉइंट बी हो गया। वो ये है, यहाँ पर पॉइंट बी हो गया, ये बी है। चलिए ये सर्किट हो गया, यही रीअरेंज सर्किट हो गया इसका, गिवन सर्किट का फिगर 4A रीअरेंज सर्किट। रीअरेंज सर्किट जिससे कि अब काफ़ी काम आसान हो गया, इसको हल हुए थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हो गया, ये R/3 और इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। रीअरेंज्ड सर्किट, इसको और कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको R/3 कर देते हैं, तीनों रेजिस्टेंस के बदले में सिंगल रेजिस्टेंस, तीनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कनेक्शन में Rp = R/N। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर 3 है और ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, तो R ये हो गया R, ये हो गया R/3। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, अगर बैटरी से जोड़ते हैं दोनों पॉइंट के बीच में तो ये दोनों सीरीज में हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा बिटवीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कि सर्किल के फॉर्म में था रेजिस्टेंस अरेंज, अब इस फॉर्म में हो गया। अब रीअरेंज फिगर 4B हो गया, ये रीअरेंज सर्किट हो गया फाइनल, माने ये रीअरेंज सर्किट हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से प्रॉब्लम आसान हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको एथी करना चाहिए, पहले जो है ये रीअरेंज किए, उसके बाद इस ढंग के प्रॉब्लम में, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, RAB, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब R प्लस सीरीज कनेक्शन में जानते हैं R1 + R2 टोटल रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस R है, दूसरा R/3 है, दैट इज 3R + R, 4/3R ओम इसका यूनिट हो गया। R का वैल्यू अगर रहता मान लीजिए 5 ओम या 2 ओम तो R का वैल्यू रख देते, 2 ओम होता तो 8/3 हो जाता, 5 ओम होता तो 20/3 ओम हो जाता। आंसर इसका ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये पार्ट ये हो गया, इसमें एक प्रॉब्लम तो हो गया, इसमें 2 प्रॉब्लम है, तो पहला पार्ट हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का ही है। अब जो है इसको हम देखें थोड़ा सा, इसका भी रीअरेंज सर्किट लें। अब यहाँ पॉइंट ए सेंटर पर है और दूसरा पॉइंट बी बाहर है। अब इन दोनों के बीच बैटरी अगर जोड़ देंगे हम, देखिए इन दोनों के बीच में अगर बैटरी जोड़ देंगे, देखिए जोड़ा, यहाँ से करंट I आएगा, मेन करंट I बैटरी से, इधर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट I आएगा, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I1 हो जाएगा करंट I1, इसमें I3 हो जाएगा I3, और इसमें जो है I4, इसमें जो करंट है I4 हो जाएगा। चौथे रेजिस्टेंस में सभी का वैल्यू R है, कैपिटल R है। तो यहाँ चारों पैरेलल में हो गया, ए और बी के बीच में बैटरी, एक बैटरी सपोज किए हैं, इमेजिन किए हैं, जिसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। तो यहाँ पर करंट जो होगा ए पॉइंट पर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो है चारों रेजिस्टेंस का, चारों रेजिस्टर का एक पॉइंट को एक थे, चारों रेजिस्टर के एक इनको एक पॉइंट ए पर और दूसरे पॉइंट को जो है ये सब का बी पर हम कनेक्ट कर देंगे, तो सभी पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। जो करंट का डिवीजन हो रहा है तो निश्चित रूप से पैरेलल है, तो चारों का तो एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, ये चारों सब का अलग अलग है, लेकिन सब चारों को R1 R2 R3 को सबको एक साथ करके बी पॉइंट पर हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इसका रीअरेंज सर्किट हो जाएगा ऐसा कुछ। ये चारों रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल में हो जाएगा, R1 मतलब सब तो R ही है, ये भी R, ये भी R, और चौथा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए, R R R R। यहाँ पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, जो कि दिखाया गया है सर्किल पर, बी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर है और ए सेंटर पर है। अब इसी को चारों रेजिस्टेंस के एक इनको एक पॉइंट ए पर, और सभी अलग अलग जो दिखाई दे रहा है सभी सर्कमफ्रेंस पर है, उस सबको दूसरे सभी का चारों रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स के दूसरे इंड को एक जगह जोड़ देंगे सब बी पर। तो जितना करंट इसमें इंटर किया I1 I2 I4 चारों करंट डिवाइड हो गया, एक करंट, और फिर बी पर आकर के बी पॉइंट पर फिर मिल करके फिर I हो गया। तो ये चारों पैरेलल में है इसका, तो ये आपका रीअरेंज सर्किट हो गया। फिगर 5A रीअरेंज सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क इन फिगर 5, रीअरेंज सर्किट। मेरे नंबर के अनुसार 5 है,
कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में अलग नंबर है उसका, प्रॉब्लम नंबर 45D है, ये वाला 45B था। चलिए अब चारों जो है पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी आसान हो गया। आप जानते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो आर पी इक्वल टू आर ए बी, हाँ आर पी मैंने पैरेलल कनेक्शन है लेकिन ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो आर पी इक्वल टू आर अपॉन एन, दैट इज नंबर ईच आर इज द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज आर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस था इसमें, तो आर अपॉन 4 हो जाएगा सीधे इसका। देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए बी मीन्स आर पैरेलल है और पैरेलल में आर बाई एन होता है, आर अपॉन एन, यहाँ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर, यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर 4, देयरफॉर आर बाई 4 ओम आंसर। तो इस ढंग का जो प्रॉब्लम मैंने सर्किल में था तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद रीअरेंज करने के बाद काफ़ी आसान हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now problem number 5. Actually it is 6 because in the last problem there were 2 problems. So its number is only problem number 5. Calculate the effective resistance between the points M and N given in figure 6. Figure 6 given network है, यही नेटवर्क है, A और B के बीच में निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है लेकिन इसमें कठिनाई की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसके बैक साइड से, पीछे से उसके दाहिने साइड सबसे एक्सट्रीम में जो ये नेटवर्क का स्ट्रीम का जो पार्ट होगा, पोर्शन होगा, उससे हम चलेंगे, उससे हम देखेंगे, उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखें 2 ओम जो भी करंट इधर से आएगा यहाँ तक करंट, मान लीजिए ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे, एक पार्ट इसमें जाएगा, दूसरा इसमें आया, फिर जो है यहाँ पर डिवीजन हो रहा है 3 ब्रांच में, एक इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। लेकिन पहले जो करंट इसमें जाएगा 2 ओम में, वही करंट यहाँ भी आएगा, तो 2 ओम और 2 ओम जो है सेम करंट, तो ये सीरीज में हो जाएगा। तो 2 और 2 ओम का इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया, और 4 ओम अब यहाँ पर जो है करंट डिवाइड हुआ, एक पार्ट इसमें, तो 4 ओम के साथ एक पार्ट इसमें आया है, 2 माने इस 4 ओम में 2 + 2 दैट इज 4 ओम में, दूसरा इस 4 ओम रजिस्टर में आया है, तो दोनों पैरेलल में है, तो आइडेंटिकल का जानते हैं आर बाई एन। अब 4 ओम और ये 4 ओम दोनों पैरेलल में है, तो इसका इफेक्टिव दोनों माने इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में केवल 2 ओम हो जाएगा, आर बाई एन दैट इज 4 है, 4 एंड 4 दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई एन, माने आर हो गया ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू 4, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 और 2 4, माने एक रेजिस्टेंस ये और ये किए, तो इन तीनों के बदले में 2 रेजिस्टेंस हो गया। अब ये 2 रेजिस्टेंस जो है, जो करंट यहाँ आया है वही करंट इसमें चल जाएगा, तो ये इन तीनों के बदले में 2 हो गया, 2 ओम हो गया, इसका भी 2 ओम है, तो ये सेम करंट जाएगा 2 ओम से प्लस ही 2 ओम से, तो दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो इस सीरीज में 2 and 2 4 हो गया। अब यहाँ जो है एक करंट जो है यहाँ से इसमें आ रहा है, तो ये दोनों, अब इसके साथ ये वाला जो है, क्योंकि ये वाला जो है करंट एक करंट इसमें भी आ रहा है, दूसरा करंट इन सब में आ रहा था, अब आपस में कंबाइन करेंगे तो आपस में पैरेलल में हो जाएगा ये सेक्शन और ये चारों रेजिस्टेंस मिल करके। अब 4 ओम आया है यहाँ तक, अब 4 ओम और 4 ओम का जो है फिर पैरेलल हो जाएगा, तो फिर 2 R बाई N 2 ओम हो जाएगा यहाँ तक, फिर 2 ओम के साथ 2 ओम जो है सीरीज में है, तो इसका 4 ओम हो जाएगा। अब 4 ओम के साथ जो है यहाँ पर फिर जो है 4 ओम ये पैरेलल में हो जाएगा, तो फिर 2 ओम यहाँ तक हो गया। अब फिर इस 2 ओम के साथ जो करंट इसमें होगा वही, अब सब के बदले में, इतना के बदले में 2 ही ओम हो गया, इतना के बदले में 2 ओम, तो फिर 2 ओम से जो करंट आएगा उसमें इसमें भी वही आ जाएगा 2 ओम, तो दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो 4 ओम हो गया फिर। और 4 ओम के साथ फिर जो है एक ब्रांच इसमें, दूसरा इसमें जा रहा है, फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो अब इतना सब रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो गया। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए और बी के बीच में ये 2 ओम हो गया, ए है और यहाँ जो है बी है, बी में भी 2 ओम का है, इस आर में भी 2 ओम है, और इतना के बदले में अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी था उस साइड से हमने किया, बतलाया आपको, ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है, सेम करंट जाएगा, तो 4 ओम हो गया, सीरीज में R1 + R2 हो जाता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। अब 4 ओम के साथ 4 ओम फिर पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि एक करंट यहाँ डिवीजन हो रहा है, एक पार्ट इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, तो 2 ओम और 2 ओम जो है मिल करके फिर 4 ओम हो गया सीरीज में। अब फिर 4 ओम इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, करंट का डिवीजन है यहाँ पर, एक पोर्शन करंट इसमें, एक पार्ट इसमें, तो फिर 4 और 4 का 4 ओम और 4 ओम जो पैरेलल कनेक्शन में होगा तो उसका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, R बाई N दैट इज 4/2,
अब यहाँ तक का तीनों का 2 ओम हो गया। अब 2 ओम के साथ यही करंट अब ये तीनों के बदले में 2 ओम हो गया, इसको हटा करके अब केवल 2 लिख सकते हैं यहाँ तीनों के बदले में। अब वो 2 ओम से जो करंट आएगा इसमें भी 2 ओम में सेम सीरीज में होगा, सेम करंट, तो 4 ओम हो गया। अब एक पार्ट यहाँ भी, एक पार्ट इधर आ रहा है, दूसरा इसमें आ रहा है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो 4 ओम इसका 4 ओम आपस में पैरेलल में, तो अभी यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। अब फिर जो है वैसा सिचुएशन, ये 2 ओम, अब यहाँ तक का 2 ओम हो गया। अब 2 ओम के साथ 2 ओम यहाँ जो करंट आया है इधर, मैंने वही करंट उसमें भी जाएगा, तो 2 ओम यहाँ तक हुआ, 2 + 2 ये भी सीरीज में हो जाएगा, तो 2 + 2 4 ओम हो गया। अब 4 ओम के साथ इसमें जो है ये 4 ओम जो है पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट करंट होगा उसमें, इसमें इस ब्रांच में और इसमें, तो इसलिए 4 और 4 का जो इन दोनों का मिल करके 4 हो गया। इस सब के बदले में 2 है, ये 2 और 2 ओम सीरीज में हो गया, तो 4 ओम के साथ 4 ओम फिर पैरेलल में, तो 2 ओम, 2 ओम के साथ जो करंट इसमें आएगा वही अब इसमें आ गया, इतना तक अब 2 ओम हो गया, तो यही करंट 2 ओम वाला इसमें आ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। 2 ओम यहाँ तक का 2 ओम हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया है, तो 2 ओम और 2 ओम फिर जो है आपका सीरीज में हो गया, सेम करंट फ्लो करेगा, तो 4 ओम, और यहाँ करंट का डिवीजन हो गया है, एक पार्ट इसमें आ रहा है, दूसरा इसमें आ रहा है, तो दोनों पैरेलल में हो गया। ये 2 ओम, यहाँ तक का 2 ओम है, तो 2 + 2 दैट इज 4 ओम, 4 ओम के साथ पैरेलल में होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ तक का 4 ओम के साथ, 4 ओम के इंक्लूडिंग 4 ओम इस इधर का जितना भी है नेटवर्क का, इसके राइट पार्ट, उसका टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो गया। ये 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अब लगा देंगे 2 ओम। I think this distribution and this value of 2 ohm, that is equivalent resistance, we have calculated from the figure, is should be clear to all of you. अब मेरे समझ से ये आपको क्लियर होगा, सीरीज और पैरेलल, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन जो करंट का था जो किया, तो सबका यहाँ तक का 4 ओम से लेकर के इधर तक का जितना भी नेटवर्क पार्ट है, 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन का, दोनों पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। अब इसमें आसान हो गया, जो बैटरी जोड़ेंगे और बी के बीच में, तो जो करंट आई होगा इसमें, सेम करंट आई इसमें, और यही करंट इसमें भी होगा, तो तीनों सीरीज में हो जाएगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। फिगर 6A इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुल जो प्रतिरोध हुआ ए और दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच में, RAB, ये तीनों सीरीज कनेक्शन है, तीनों सीरीज है, देख रहे हैं आपका, तीनों सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज RS। सीरीज कनेक्शन में सफिक्स में RS देते हैं, S स्टैंड फॉर सीरीज, और R इज द टोटल रेजिस्टेंस, इक्वल टू NR हो गया, आइडेंटिकल हो गया, N हो गया, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 है, और ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 6, नहीं तो 2 ओम, R1 + R2 + R3, दैट इज 2 + 2 + 2, ये सब ओम हो गया, 6 ओम। और अदरवाइज डायरेक्ट जो फार्मूला है, RS = NR, RS = RAB = RS = NR, RAB = RS। सीरीज कनेक्शन में आइडेंटिकल रजिस्टर होता है, तो N × R होता है, N टाइम्स the individual value of resistance, N times N is the number of identical resistors which are connected in series, समान प्रतिरोधकों की संख्या है जो सीरीज कनेक्शन में है, तो N जो है 1 2 3 है, 1 2 3 दैट इज 3 इंटू ईच वैल्यू का रेजिस्टेंस 2 है, 2 ओम दैट इज 6 ओम। तो दोनों फार्मूला यूज करके बन गया ये 6 ओम, R1 + R2 + R3। सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर सीधे ऐड होता है, रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला उससे भी हो गया, ये हो गया। अब नाउ आई एम टेकिंग द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। Now the last problem, which is calculate the resistance across the points M and N, capital M and capital N, as shown in the figure. N point is here. और जो गिवन नेटवर्क है इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, एक आउटर ट्रायंगल, उसमें भी 3 साइड, उसके तीनों साइड्स में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंसेस आर देयर, आर ज्वाइंड, capital R, capital R, capital R, all 3 are identical resistors. And inside this triangle there is another similar network, and 3 resistors are also
3 identical resistors are also connected in the 3 sides, 3 arms of the triangle, and the combination, each vertex is connected to 3 vertex of the outer triangle A, B and C. अंदर वाला ट्रायंगल भी आपस में कनेक्टेड है, तीनों उसके भी तीनों आर्म में 3 रेजिस्टेंस है आइडेंटिकल, आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और कोई 2 रेजिस्टेंस जो है वह कनेक्टेड है किसी एक वर्टेक्स से, ये जो ट्रायंगल है उसके एक वर्टेक्स से ए से कनेक्टेड है, दूसरा जो है 2 रेजिस्टेंस फिर जो है सॉरी दूसरे वर्टेक्स ट्रायंगल का आउटर ट्रायंगल बी से कनेक्टेड है, और फिर 2 रेजिस्टेंस आर और आर जो है ये सेकेंड साइड और थर्ड साइड का वो भी जो है कनेक्टेड है सी से। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है लेकिन आसान हो जाएगा। अब देखिए आप पॉइंट्स का यहाँ पर भी आप स्पेसिफिकेशन कर लें। ये पॉइंट बी है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट भी बी होगा, दोनों सेम पॉइंट होगा, कॉमन, दोनों सेम पोटेंशियल पर। ये बी है तो ये भी बी होगा। ये ए है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। शुरू में भी हम 2 जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें पॉइंट्स का इस ढंग का जो भी पॉइंट्स का स्पेसिफिकेशन था, पॉइंट्स को दर्शाना था, शो करना था, उसको हमने दिखाया था कि अगर 2 वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 2 पॉइंट के बीच में वायर से कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों पॉइंट जो होगा सेम पॉइंट होगा, मतलब सेम पोटेंशियल पर होगा। अब यहाँ ये पॉइंट ए है तो इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी पॉइंट ए होगा, और फिर ये पॉइंट सी है तो यहाँ भी इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी जो है ये भी पॉइंट सी होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो होगा सेम होगा। अब इन दोनों पॉइंट का सी और सी, मतलब इन दोनों पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, दोनों पॉइंट ए और ए का है, ए से, और जो है ए और सी के बीच में यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी ए पॉइंट ए है तो ए भी ए होगा। अभी सी और सी को एक साथ मिला दें, ए और ए को एक साथ मिला दें, और फिर बी और बी को एक साथ मिला दें, तो उसके लिए मिलाने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है, इसको जो है आर और आर जो है दोनों पैरेलल में होगा, तो इसको एक कर देना है तो R/2 हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल का। फिर ये दोनों जो है यहाँ पैरेलल में है, एम और एन के बीच में अगर जो है अगर बैटरी जोड़ें तो करंट का डिवीजन होगा, एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें। हालांकि रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो इसलिए करंट भी सेम होगा इस ब्रांच में इधर। तो अब इन दोनों पॉइंट, ये दोनों को ऐसे सेम पॉइंट है, तो ये और भी सेम है, तो इसको भी दोनों को मिला दें एक साथ, तो दोनों पैरेलल कनेक्शन आर और आर, तो R/2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का, इसका आर और आर का R/2 हो जाएगा, और इसका फिर जो है ये दोनों पॉइंट बी और सी मिला दें। तो मिलाने का मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंस को एक कर दें, तो उस सिचुएशन में दोनों फिर पैरेलल में आर और आर, तो करने का मतलब है कि ये दोनों, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, उसको हम ड्रॉन कर लेते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ऐसे ही काफ़ी आसान हो गया। अब इसको जो है एम और एन के बीच में इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉन कर लेते हैं। आर और आर ट्रायंगल के एक आर्म में अब दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में था, अब दोनों एक साथ मिला दिए, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो गया। और फिर इसमें सेकेंड साइड में इसका फिर R/2, ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में था एक साथ, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/N, तो जैसे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है 2 है, तो R/2 हो जाएगा इसका भी। और इसका भी जो है ये नीचे वाला, ये दोनों का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ए था, बी, सी, ये भी R/2 हो गया, ये भी, तीनों R/2 हो गया। पॉइंट कॉमन होने से ये भी है तो ये भी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये सी है तो ये भी सी है, तो इसको में मिलाया जा सकता है खोल करके। ये भी ए है तो ये भी है, माने ये भी ए है तो ये भी ए है, ये भी है तो ये भी है, तो इसको दोनों को आपस में, सभी पॉइंट्स को जो है आपस में मिला देंगे। आपस में मिलाने का मतलब है कि दोनों पॉइंट को एक जगह, बी और बी को एक जगह, सी और सी को एक जगह, का मतलब है रेजिस्टेंस भी जो उसमें है लगा हुआ उनमें, उनके साइड्स में, वो भी जो है आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो पैरेलल में है तो इसलिए R/2। अब आपका आसान हो गया काफ़ी। अब R/2 दोनों सीरीज में है। अब यहाँ पर जो भी करंट जाएगा, एक पार्ट इसमें जाएगा I1, यही करंट इसमें चला जाएगा I1, इसमें I2, और फिर यहाँ सी जंक्शन पर जो है दोनों मिल करके ये I1 इसमें भी I1 है, इस साइड में भी, AC साइड में भी, AC रेजिस्टेंस में भी, इसमें I1 प्लस I2 मिल करके फिर यहाँ I, जितना करंट इन किया उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर होल्ड कर रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल इज
इज ओबेड। ये फिगर 7 भी हो गया। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका, इक्विवेलेंट सर्किट 1, इक्विवेलेंट सर्किट 1। और फिर एक चीज़ देते हैं R/2 और R/2 सेम करंट है, I1 दोनों इसमें सेम करंट है। तो अगर दो रेजिस्टेंस से होकर के दो रजिस्टर से सेम करंट फ्लो करे तो दोनों का कनेक्शन सीरीज माना जाएगा। और यहाँ करंट का डिवीजन हो रहा है, ये दोनों मिल करके R/2 R हो गया कैपिटल R, और R/2 प्लस R/2 दैट इज R। और ये इसके साथ R/2 के साथ BC साइड में, BCR में जो है, ट्रायंगल के BCR में जो रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि एक पार्ट इसमें जा रहा है दूसरा इसमें जा रहा है, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। R प्लस R/2 पैरेलल में, उसका निकाल लेंगे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसका जो है एक और इक्विवेलेंट सर्किट कर सकते हैं R/2 के बदले में। यहाँ पर जो है R हो गया, और ये R/2 के साथ फिर जो है ये आपका हो गया कैपिटल R, इधर M है, इधर N, यहाँ B था और C, इधर N है कैपिटल N। ऊपर वाला तो दोनों मिल करके R हो गया, ये R/2 है। नाउ आप इक्विवेलेंट सर्किट, ये फिगर 7C हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट 2, इक्विवेलेंट सर्किट 2 है। अब तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, R और R/2, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। R1 R2 अगर रेजिस्टेंस है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप लोग भी सर्किट बना लें, इसको नोट कर लें। Therefore effective resistance between parallel है, therefore effective resistance between total resistance between points M and N is, दोनों both are in parallel, R and R/2। तो therefore total resistance between M and N is equal to R1 R2। दो रेजिस्टेंस अगर R1 R2 होता है तो R1 मल्टीप्लाइड बाई R2। पैरेलल में हम निकाल चुके हैं पिछला पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में फार्मूला पूरा डिटेल में। R1 के जगह पर जो है मान लेते हैं कि R है ऊपर वाला, R2 की जगह जो है R/2 अपॉन R प्लस R/2 दैट इज R इंटू R स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन R प्लस R/2 दैट इज LCM 2 हो जाएगा, 2R, 2 से इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2R प्लस R/2 दैट इज 3R/2। नीचे में हो गया 3R/2 अपॉन 3R/2, 3R अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R एक पावर कैंसिल हो गया दैट इज R/3। टोटल हो गया R/3 ओम आंसर। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड M एंड N। सर्किट का पॉइंट्स का स्पेसिफिकेशन करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट 1, फिर इसको R/2 दोनों पर सीरीज में है तो इसका R हो गया, फिर R/2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि दो करंट का डिवीजन हो रहा है B पॉइंट पर। यहाँ B था, यहाँ C था, तो जहाँ करंट का डिवीजन हो तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में हो जाएगा। तो इस पार्ट में टोटल 6 तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक में 2 प्रॉब्लम था, तो कहिए 7 प्रॉब्लम्स जो है हमने किया। कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे सिमेट्रिक सर्किट का है, सिमेट्रिक रेजिस्टेंसेस है तो उसका भी करना है। और क्यूब वाला प्रॉब्लम जो है CBSE बोर्ड में पूछा था 2018 में, वो प्रॉब्लम भी है कि डायगोनल के एक कॉर्नर से करंट क्यूब है, माने 12 वायर्स के हेल्प से एक क्यूब का फॉर्मेशन किया गया है। उसके एक डायगोनली माने एक कॉर्नर से करंट इंटर करता है और दूसरे अपोजिट जो है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से बाहर निकल जाता है, इमर्जिंग आउट। करंट वन कॉर्नर से इन करता है एंड इमर्जेज आउट फ्रॉम द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो 2 अपोजिट पॉइंट्स, डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में निकालना है, वो करेंगे। इनफाइनाइट लैडर है, NCERT टेक्स्ट में भी है, तो ये है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स होगा जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस में करेंगे। अगले पार्ट में भी प्रॉब्लम ही होगा, पार्ट 10 भी सिमेट्रिक सर्किट का, इनफाइनाइट लैडर का और भी कुछ प्रॉब्लम्स तो टेकअप करेंगे उसमें भी। उसके बाद सेल के बारे में, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और EMF में रिलेशन, यह है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। उसके बाद केवल 3 टॉपिक, किरचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, तो वो सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, वो सब ये सब किरचॉफ लॉ पर भी सब प्रॉब्लम है तो वो भी बनाएंगे। उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, उस पर भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स उसमें भी देखेंगे। सभी टाइप का प्रॉब्लम टेकअप करना है।
और उसको करेंगे निश्चित रूप से। और आप लोग इसको बढ़िया से वीडियो को वॉच कीजिए, और अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अरे लाइक करने में कितना समय लगेगा, कुछ तो समय लगना नहीं है उसमें। स्क्रीन टच मोबाइल है, केवल टच करना है, 1 सेकंड का काम है। अगर पसंद आता है तो उसको इग्नोर ना करें, बल्कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए सब्सक्राइबर हैं, नए जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।